हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। ओके। तो एम आप लोग को समझ में आया? एम हम क्या बताए अभी? एम बता रहे थे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सा काम आता है तो उस सारे काम को छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड करके हम काम करते हैं, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी भी काम, बड़ा काम को डिस्ट्रीब्यूट करके छोटा छोटा पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। यही इसका एम होता है कि सारे काम को पहले तोड़ के एक छोटे छोटे पार्ट में उस काम को कर लेना, फिर बाद में सारे काम को मर्ज करके एक साथ इम्प्लीमेंट करना, वही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ओके, अब आते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पहले क्या हुआ? ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का डिफिनेशन होता है ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। मीन्स अगर यदि यही हमारा पैरेलल कंप्यूटर होता है तो पैरेलल कंप्यूटर का मतलब होता है कि कोई भी कंप्यूटर चाहे कहीं से भी किसी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मीन्स एक मास्टर कंप्यूटर होगा, उसमें पैरेलली में सब काम करेगा, सब अपना अपना हिसाब से अपना डिसीजन ले सकता है। पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में एक मास्टर कंप्यूटर होता है। मास्टर कंप्यूटर मीन्स आगे हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, उसमें दिखाएगा कि नेटवर्क से एक नेटवर्क के थ्रू सारा कंप्यूटर कनेक्टेड होता है पैरेलली। मीन्स उसके पास एक मास्टर प्लान होता है, एक मास्टर कंप्यूटर होता है। मास्टर कंप्यूटर जिस कंप्यूटर को जो वर्क देता है वही काम वो इम्प्लीमेंट करता है। यही होता है, पहला डिफिनेशन यही है, एक कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। सारे कंप्यूटर इंडिपेंडेंट होता है और कलेक्शन मीन्स बहुत सारा कंप्यूटर दैट अपीयर टू यूजर ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। हेलो हाँ सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, ऑडियो दिख भी रहा सर बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। पता नहीं है। नेटवर्क स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन भी लेट से आ रहा है सर। ओके, वेट कीजिए, हम अपने तरफ से पूरे आपका पोजीशन। सर कनेक्शन स्टेबल नहीं है। अभी आ रहा है स्क्रीन? आई थिंक सो। अरे एक तो ये एडमिट करने वाला बार बार किसी न किसी स्टूडेंट का आ ही रहा है बार बार। स्क्रीन आ गया, सबको दिखाई दिया स्क्रीन? नहीं सर। और कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कर सकते हैं, इजीली चल जाए? गूगल मीट का। सर ये भी तो सर अच्छा ही है सर, आपका नेटवर्क इशू है, इसी वजह से नहीं हो पा रही है। सर इस पर गूगल मीट नहीं पर हो ही जाता। कराइए सर, गूगल मीट पर सर, गूगल मीट। सर गूगल जूम मीट पे से क्या ज्यादा होगा? नेटवर्क है। नहीं, अगर नहीं सर, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं। जूम नेटवर्क बढ़िया की है, बट बात है आपका तो इंटरनेट का जूम पे, प्रॉब्लम है सर, आप यस सर। उसको फिक्स कीजिए। जूम पे सबसे कम इंटरनेट यूज होता है, इसलिए जूम प्लेटफॉर्म चूज किए हैं। अच्छा, अभी चल रही है ना? हाँ। ठीक है, थोड़ा आज थोड़ा सा ही नहीं समझ सर, लीजिए आपका इसका स्क्रीन आवाज नहीं दे रहा। इस चीज को क्या किया जा सकता है। आ रही है आवाज अब?
रही है आवाज आप लोग को? यस सर। ओके, देखिए ये जो डिफिनेशन है, पहला डिफिनेशन पढ़िए, कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, ठीक है। कलेक्शन सबसे पहले है कि कलेक्शन वर्ड आता है। कलेक्शन वर्ड मीन्स क्या होता है कि जो हमारे पास काम होगा उसमें बहुत सारे कंप्यूटर को मिला के एक काम को सबसे पहले डिवाइड करते हैं, और वो जो डिवाइड हम कर रहे हैं उसमें हम काम करवाएंगे मल्टीपल कंप्यूटर से। मल्टीपल कंप्यूटर कहने का मतलब कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं छोटे छोटे सब पार्ट में। जैसे कि एक वेबसाइट का हम एग्जांपल बताते हैं कि कॉलेज का कोई वेबसाइट को बनाना है। वेबसाइट बनाने के लिए उसमें HTML, AJAX या हमारे पास आता है डाटाबेस या कोडिंग, ठीक है। 3, 4, 5 पार्ट आता है। उसमें क्या एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो सारा पार्ट को अच्छा तरीका से जान रहा होगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो उस चीज को हम अलग अलग कंप्यूटर से या अलग अलग पर्सन को हम डिवाइड कर देते हैं करने के लिए, ओके। और फिर बाद में उसी सारे काम को हम कलेक्ट कर लेते हैं और सबको मर्ज कर लेते हैं एक साथ, और तब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का काम, वर्क, ठीक है। अब है एक कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, ठीक है। कि इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों आया? इंडिपेंडेंट वर्ड इसलिए आया कि जो भी कंप्यूटर को हम काम देते हैं, जैसे उस आप ही में से कुछ बच्चा एक काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई तीसरा काम कर रहा है, ठीक है। तो सब अपने लिए इंडिपेंडेंट है करने के लिए, ठीक है। A collection of independent computer that appears to its user and single coherent system, मीन्स कि जो भी एक कंप्यूटर पे काम करे या एक पार्ट को काम कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है एक अपना कंप्यूटर पे खुद से खुद का डिसीजन लेने के लिए, ओके। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अगर यदि फिर हम आपको आते हैं कि आप बोलिएगा कि पैरेलल कंप्यूटर भी तो वही काम करता है, नहीं, पैरेलल कंप्यूटर वही काम नहीं करता। पैरेलल कंप्यूटर काम करता है कि पैरेलली में जैसे ही जुड़ा रहेगा, अगर यदि एक डाटाबेस शेयर करते हैं, अब पैरेलल कंप्यूटर का काम होता है कि जैसे ही उसके पास जैसे ATM जितना भी होता है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो तुरंत आप पैसा निकालिए ATM से और तुरंत वो क्या करता है, अपडेट करता है दूसरा काम, दूसरा ATM में एट सेम टाइम पे अगर दो कंप्यूटर में दो ATM से पैसा निकाला जाए, आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपया है, आप पैसा एक जगह से आप 10,000 निकालिए, दूसरे जगह पे 2 सेकंड के डिफरेंस में आप बोलिए कि यहाँ से भी हम पैसा निकाल ले, क्या संभव है ऐसा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पैरेलल में जुड़ा होता है। नैनो पिको सेकंड में वो अपडेट करता है अपने आप को, ठीक है। पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वहाँ लगा हुआ रहेगा तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिंगल अपना डिसीजन अपना खुद का लेता है, ओके। अब आइए नेक्स्ट डिफिनेशन पे। A system in which hardware and software component of network computer communicate and coordinate their activity only by passing message। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें क्या होता है कि पैरेलल कंप्यूटर में बाय वायर के थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट करके डाटा पास कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हम नेटवर्क के थ्रू, जो भी नेटवर्क से हम कनेक्टिविटी होगा या वायर हो या वायरलेस हो, उसके थ्रू हम मैसेज पास करते हैं, कॉल बाय मैसेज। आगे वो भी एक टॉपिक है पढ़ाना, कॉल बाय मैसेज। जैसे ही उसको मैसेज जाएगा तो वो उधर से एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ हमें ये मैसेज पहुंचे। जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं तो पहले हम उसको मैसेज कर दिए, फिर हमें एक एक्नॉलेज, जैसे व्हाट्सएप का ले लीजिए कि मैसेज करते हैं और मैसेज पहुंच गया, ये हमें एक टिक लग जाता है। जब डबल टिक लगता है तो इसका मतलब कि मैसेज वहां तक डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। जब ग्रीन हो जाता है इसका मतलब वो मैसेज को रीड कर लिया, ओके। आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये सेकेंड डिफिनेशन हो गया कि मैसेज के थ्रू उसको
डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर पे हम काम करवा, जैसे कि मास्टर और स्लेव होता है, तो मास्टर क्या करेगा, हमेशा इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ये काम करो। जैसे ही मास्टर इंस्ट्रक्शन दे दिया, उधर से एक्नॉलेजमेंट, अगर आपका काम हो गया तो मैसेज के थ्रू आप उसको बता दीजिएगा कि हाँ ये काम मेरा पूरा हो गया। ओके, एक मिनट, मैसेज कोई कर रहा है, वो मैसेज हम देख लेते हैं। अब ये ऋषिराज आर्यन, ऑडियो नहीं आ रहा है, मीन्स आप, अब तो मेरा ऑडियो आई थिंक क्लियर होगा क्योंकि हम धूप में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिफिनेशन। अदर्स अलग अलग जो साइंटिस्ट था अपना अपना अलग अलग डिफिनेशन दे रहा था। ठीक है, एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बिल्ट विथ मेनी कंप्यूटर दैट ऑपरेट कंकरेंटली। अभी जो हम बात बताए हैं वही डिफरेंट जो साइंटिस्ट आता गया वो अपना डिफरेंट डिफिनेशन देता गया। आप तीनों डिफिनेशन में से कोई एक डिफिनेशन याद कर लीजिए। सारा डिफिनेशन का मीनिंग एक ही है, नेटवर्क के तहत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होगा और जो भी मैसेज कन्वे करेगा मैसेज पासिंग के थ्रू। ओके, अब आइए देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है कि इसका आर्किटेक्चर कैसे बनता है। ठीक है, जो हम बताए, देखिए ये है कि एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये रहा, ये देखिए ये एक नेटवर्क है। ओके, और ये सब एक नोड है।